Hey everyone, welcome back once again on my channel. This is Sachin Randive. In today's lecture, we will see a new writing skill topic, that is statement of purpose. So, before we actually start to understand the topic, let's understand the little background of statement of purpose. Means SOP. तो बच्चों, हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्किल्स या एबिलिटीज होना जरूरी है, ताकि आप उस प्रोफेशन के एबिलिटीज एंड स्किल्स को इवेलुएट करके देख सके कि आप कितने कैपेबल हो। जैसे टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू मस्ट हैव द एबिलिटीज ऑफ कन्विंसिंग, सेलिंग एंड रिस्क टेकिंग। अगर आप सबसे अच्छा वकील या लॉयर बनना चाहते हो, तो लॉजिकल रीजनिंग, ओरेटरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। उसी तरह टू बिकम एन आर्टिस्ट, यू हैव टू बी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव एंड शुड बी अ पर्सन हु थिंक हटके, यानी आउट ऑफ द बॉक्स। टू बिकम अ पुलिसमैन, अलर्ट, इन्वेस्टिगेटिव, लव फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, ये सब क्वालिटीज आपको सिंगम बना सकती है। And for scientists, qualities such as reading, researching, experimenting are very much required. अब ये मैंने आपको क्यों बताया? Because whenever we say every profession has desired qualities, then we must know who is called to be a successful professional. Further, there are some personal qualities किसी इंडिविजुअल में होना जरूरी है to achieve the career goal. And which are these qualities? तो सबसे पहले क्या है? एक जिद, एक जुनून, which is called as persistence, होना बहुत जरूरी होता है। जिज्ञासा यानी कुछ नया करने की या जानने की कोशिश करना, ऐसे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होती, तो आज हम जो नई नई टेक्निक्स देख रहे हैं, ये देखने को नहीं मिलती। आत्मविश्वास यानी खुद, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर विश्वास होना। किसी ने सच कहा है कि खुद खुद पे ऊपर अगर यकीन है, तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट, करेज मीन्स साहस। जीवन में साहस ही वो जादू है जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है। कंसिस्टेंसी यानी स्टेबिलिटी, ये नहीं कि आज पूरे जोश में खूब काम कर लिया और कल पूरा दिन आलसी जैसे रहे। करियर को का गोल अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को पैशनेटली करने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि अगर आप किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेते हो या दिलचस्पी लेते हो, तो आप कभी बोर नहीं होते। देन एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज टू बी डिटरमाइंड और फोकस्ड। सर, ये सक्सेसफुल पर्सनल की इंडिविजुअल क्वालिटीज तो समझ में आ गई, पर आज के वीडियो का जो टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इससे इन सब बातों का क्या लेना देना? तो बच्चों, जब हम अपने करियर के लिए कोई गोल डिसाइड करते हैं, तो हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें लेना होता है प्रॉपर एजुकेशन फ्रॉम प्रॉपर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। और जब हम ऐसे प्रॉपर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करना चाहते हैं, तो एडमिशन के समय आपको मांगा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एग्जैक्टली होता क्या है? वेल बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक एप्लीकेशन है जो आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लिखते हो टू गेट एडमिशन इनटू दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसे जैसा है जहां आप खुद के बारे में, आपके एम्स, एम्बिशन, आपके इंटरेस्ट के बारे में बताकर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। एसओपी में आप अपनी जर्नी ऑफ लाइफ शॉर्ट में
एक्सप्लेन करते हुए आपके क्वालिटीज को फोकस करते हो, जो कि आपको आपकी डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन मिलने के लिए काम आता है। जनरली स्टेटमेंट ऑफ पर्पज फॉरेन की कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी या अपने देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे एमआईटी में एडमिशन लेने के लिए लिखा जाता है, जहां आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा आपका बैकग्राउंड, आपकी इननेट क्वालिटीज, स्किल्स, स्पेशलिटीज, लाइकिंग्स, इंटरेस्ट, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स बहुत मैटर करते हैं। एसओपी एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप यूनिवर्सिटी को एडमिशन फॉर्म के साथ सबमिट करते हो, which explains a brief reason that why you want to join this particular course in this particular university or college. ओ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मीनिंग तो समझ में आ गया सर, बट कैन यू एक्सप्लेन कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कब और कहाँ यूज करना है? तो बच्चों, प्रैक्टिकली जैसे मैंने कहा कि आप फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या डॉक्टरेट लेवल के कोर्स के लिए एडमिशन लेते वक्त यू राइट दिस एप्लीकेशन टू पर्टिकुलरली दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जिसमें आपके हुनर, काबिलियत, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड को आप स्मार्टली मेंशन करते हो, सो दैट your application get accepted. And the further usefulness of this statement of purpose is that this question is also asked in your 12th board exam in writing skill section for 4 marks as an optional questions in question 4th A. And due to usefulness of SOP, this topic is also included in 12th English book on page number 153. एसओपी का यूजफुलनेस तो समझ में आ गया, बट सर कैन यू एक्सप्लेन अस द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सो दैट becomes us easy to understand. All right, तो SOP should be around 500 words containing 4 to 6 paragraphs. अभी ये 4 to 6 paragraphs में क्या लिखना है? Let me give you an idea. So children, the first para should always be a self introduction along with the field of your interest, यानी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। यहाँ आप एक इंसिडेंट या शॉर्ट स्टोरी लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप उस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ, और यू टॉक अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड रिलेटिंग विद द कोर्स दैट यू हैव अप्लाइड फॉर। आपके लाइफ टाइम का एम्स, आपका माइंडसेट, कैसे इंटरेस्ट आया इस पर्टिकुलर फील्ड में, ये सब कुछ आप लिख सकते हो इन 6 to 7 लाइंस। देन कम टू सेकंड पैरा, जिसमें आप एक बैकग्राउंड बताओगे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस स्पेसिफिक कोर्स। आपके स्कूल या कॉलेज का कोई इंसिडेंट, इवेंट, अचीवमेंट शेयर कर सकते हो टू रिलेट टू दैट पर्टिकुलर कोर्स। जिस कॉलेज को जिससे कि कॉलेज को कन्विंस हो जाए जैसे कि आप ही उस कोर्स के लिए सही कैंडिडेट हो। इस तरह आप 5 to 6 लाइंस में आपका सेकंड पैरा कंप्लीट करोगे। देन द थर्ड पैरा should focus on your skills, ability, interest, discuss about the course and the qualities that you have matching and suiting with the course. इसके अलावा मेंशन करो कि इस कोर्स को ज्वाइन करने आपकी करंट स्किल कैसे एनहांस होंगी, जो कि आपकी लाइफ एंड करियर ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। अगेन यू write this third para, it will should not be more than 5 to 6 lines. Then comes your fourth para where you can mention your training experiences or any industrial exposure, जैसे आपने कई इंटर्नशिप की है या फिर आपके कोर्सेज से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो आपने वह क्या सीखा, क्या अचीव किया, etc. can be mentioned in the para so that the college understands your determination in the given course that you are applying. The fifth para should be very carefully drafted because यहाँ आपको ये
ये कन्विंस करना है कि आप दुनिया के सारे कॉलेज छोड़ के सिर्फ यही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हो। ऐसी क्या खास बात है इस यूनिवर्सिटी दैट यू वांट टू एडमिशन इन पर्टिकुलर दिस इंस्टीट्यूट। यहाँ आप कॉलेज के कुछ यूनिक फीचर्स स्पेसिफाई कर सकते हो। प्लस यू कैन research more about the university and mention its impact that you will have in your career growth. And the last para should be like a conclusion जहां आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कंक्लूड करना है। रिमेंबर, एडमिशन मांग रहे हो, कोई भीख नहीं। इसलिए मजबूरी, फाइनेंशियल हेल्प आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप नहीं मेंशन कर सकते। rather ask for an opportunity in a polite and more graceful manner। इस तरह यू कंप्लीट द लास्ट पैरा। अब जनरली बच्चों का ये सवाल होता है कि सर आपने जिस फ्लो में ये 6 पैरा बताए, क्या हमें उसी फ्लो में लिखना है? बिल्कुल नहीं। आप पैराग्राफ का सीक्वेंस ऊपर नीचे करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वाओ सर, तो 6 पैराग्राफ्स वेर इजी टू अंडरस्टैंड। कोई और स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो हमें स्पेसिफिकली याद रखना है? यस ऑफ कोर्स। नाउ रिमेंबर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लैंग्वेज को सिंपल एंड क्लियर रखो, जिससे कि पढ़ने वालों को इजीली आपका इंटेंशन क्लियर वे में समझ में आ जाए। नंबर 2, इतने बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लिख रहे हो, आप सोचो कि आपने बेसिक स्पेलिंग्स या सेंटेंस फॉर्मेशन में एरर एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक की तो आपकी क्या इमेज क्रिएट होगी। सो डोंट मेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। नंबर 3, एडमिशन चाहिए ना कॉलेज में, तो आपकी राइटिंग कन्विंसिंग होनी चाहिए। नंबर 4, आपकी राइटिंग में एक जुनून, एक डिजायर, एक डिटर्मिनेशन दिखना चाहिए। नंबर 5, अपनी क्वालिटीज, एक्सपीरियंस, स्किल्स को प्रॉपरली फ्रेम करो। कुछ छूटना भी नहीं चाहिए और कुछ ओवर भी नहीं लगना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो बाकी एप्लीकेशन से अलग और बेहतर लगे। सर, it will be great if you can explain one example of writing statement of purpose. Sure, let's take a live example how to write SOP, that is statement of purpose. Now, see on the screen how the question will be asked in the board exam. Question 4A, statement of purpose, will be asked for 4 marks. ये optional question होता है. The lead question is like, read the personal details given below and prepare a suitable statement of purpose. इसके नीचे the basic question, Film and Television Institute of India is one of the leading institute of India for the study of acting. You belong to a family of drama actor and would like to pursue your career in acting related music field. Your hobbies mimicry and rapping. You have won many prizes at school and college level at the hands of well-known personalities. You would like to work as a voice over actor. Prepare statement of purpose on it. तो किसी फाइन आर्ट कॉलेज में आपको वॉइस ओवर का कोर्स परस्यू करने के लिए ये सोपी लिखना है। सी द आंसर। नाउ राइटिंग आंसर इन द फर्स्ट पैरा, you will start by introducing the course that you are interested and maybe some background incidents which arouse that interest in you। जैसे यहाँ हमने आंसर में मेंशन किया है कि मुझे एनिमेशन में पहले से इंटरेस्ट था। सेकंड पैरा में मैंने सेकंड और फोर्थ पैरा दोनों एक साथ किए हुए हैं क्योंकि मेरे पास कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन आई मेंशन हियर हाउ आई डेवलप माय डिजायर टू बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर एक ऐसा स्किल है जहां हम अपनी आवाज किसी
दूसरे एक्टर के लिए देते हैं। आपने डब मूवी देखी होंगी, बिल्कुल वैसे ही। In the third para, I mention about my academics. You can also mention your interest about any sports like hockey, swimming, or anything else like music, painting, drawing, etc. to expose how good you are. और इन सब को आपको आपके कोर्स के रिलेट करना है। कैसे ये स्किल्स आपके कोर्स ऑफ करियर में काम आएंगी। In the fourth para, I combined last both the paras. Here, I have explained my passion, my interest, my determination, and my goal target. ऐसी प्लानिंग बताओ जिससे कि आपकी विजन समझ में आए। दिस इज द क्रूशियल पैरा हियर। आपको कन्विंस करना है कि आप इस कोर्स के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो और आपने ऐसा क्या है जो बाकी कैंडिडेट से आपको अलग करता है। एंड while concluding the SOP, you talk little about the esteemed and reputed institution that you are applying in and why you want to be a part of this college. याद रखिए, तारीफ करना यूनिवर्सिटी की चापलूसी नहीं, इसलिए be on point and relevant. And so lastly mention and hope up opportunity to getting admission. That's it. This is the outline of making up statement of purpose. Now you must say, sir, we have understood the concept of SOPs clearly and we shall practice and send you for valuation. I suggest you to read the content or write the content in your copy. Please pause the video or take a screenshot of this video. I hope you understand the concept and the manner of writing statement of purpose. And if you have any doubt, let me know in the comments section. Thanks for watching and stay on tune for more videos.